Welcome students of class 6th in English grammar class. Students, today we will start chapter 5 of grammar book, the pronouns. Pronouns को हिंदी में क्या कहते हैं? सर्वनाम. पहले हम इसकी डेफिनेशन को समझने की कोशिश करेंगे, उसके बाद एग्जाम्पल्स भी देखेंगे. द वर्ड used in place of a noun is called a pronoun. मतलब जो शब्द नाउन के स्थान पर प्रयोग किया जाता है उसे हम प्रनाउन कहते हैं. प्रनाउन क्या होता है? द वर्ड यूज्ड इन प्लेस ऑफ ए नाउन इज कॉल्ड अ प्रनाउन. जो शब्द संज्ञा के या नाम के स्थान पर यूज किया जाता है, प्रयोग किया जाता है, उसे हम प्रनाउन कहते हैं. प्रनाउन की हिंदी क्या होती है? सर्वनाम. ठीक है. अब हम देखो ये एग्जाम्पल पढ़ के देखेंगे. सुरेश इज अ गुड बॉय. ही गेट्स अप अर्ली. अब यहाँ नाउन क्या है? सुरेश. और सुरेश की जगह पे सुरेश इज अ गुड बॉय. सुरेश एक अच्छा लड़का है. ही गेट्स अप अर्ली. तो ही गेट्स, ही कौन है? वह कौन है? सुरेश. तो सुरेश के स्थान पर हमने क्या प्रयोग किया? ही. तो इसलिए जो ही है वो प्रनाउन है. सुरेश के स्थान पे हमने ही प्रयोग किया, तो ही जो है वो प्रनाउन हो गया, सर्वनाम हो गया. आगे है शीला इज अ गुड गर्ल. शी सिंग्स वेल. नाउन क्या है? शीला. नाम होता ना, नाउन. शीला नाउन हो गया और शीला के नाम पे क्या प्रयोग किया हमने? शी. ठीक है. तो शी हमारा प्रनाउन हो गया. थर्ड एग्जाम्पल आपकी, आई वॉट सम बुक्स. दे आर चीप. आई वॉट सम बुक्स. मैंने कुछ किताबें खरीदी. दे आर चीप. देखो यहाँ बुक्स जो है ये नाउन है. नाउन के स्थान पर हमने दे यूज कर लिया. बुक्स आर चीप लिखते और दे आर चीप है. अगर बुक्स लिखते तो वो नाउन ही हो जाता. हमने बुक्स के स्थान पे क्या लिखा? दे. तो दे जो है हमारा प्रनाउन हो गया. स्टूडेंट्स, आपको क्लियर हो गया होगा कि नाउन की डेफिनेशन क्या होती है. द वर्ड यूज्ड इन प्लेस ऑफ ए नाउन इज कॉल्ड प्रनाउन. अब इसकी एग्जाम्पल्स आपने देख लिए, जैसे ही, शी, इट, दे, ये सारे क्या हैं? प्रनाउंस हैं. अब हम पढ़ेंगे इसकी काइंड्स ऑफ प्रनाउन, मतलब कौन कौन से काइंड्स होती हैं. फर्स्ट है, ये प्रनाउंस के 8 टाइप्स होते हैं. नंबर 1, पर्सनल प्रनाउन, एम्फेटिक प्रनाउंस, इंडेफिनिट प्रनाउन, रेसिप्रोकल प्रनाउन, रिफ्लेक्सिव प्रनाउन, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रनाउन, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रनाउन और इंट्रोगेटिव. हम एक एक को देखेंगे ये कौन कौन से प्रनाउन है. नंबर 1 है हमारा पर्सनल प्रनाउन. इसको हिंदी में हम कहते हैं व्यक्तिवाचक सर्वनाम. जिस प्रनाउन से किसी व्यक्ति मतलब कौन कौन आएगा? पुरुष, स्त्री, पशु, पक्षी या वस्तु का बोध हो, उसे हम पर्सनल प्रनाउन कहते हैं. जैसे आई गो टू स्कूल. ठीक है. आई क्या हो गया? इंसान के लिए यूज कर रहे हैं, तो आई जो है आपका प्रनाउन हो गया. यू आर अ डॉक्टर. तो यू भी किसी इंसान के लिए यूज किया गया, इसलिए यू भी प्रनाउन है. ही प्ले क्रिकेट्स. ही प्रनाउन है. दे वर्क हार्ड. दे प्रनाउन है. कह रहे हैं जो ऊपर एग्जाम्पल्स दिए हैं उसमें आई, यू, ही, दे जो हैं ये व्यक्तियों के लिए प्रयोग किए गए हैं, इसीलिए ये प्रनाउन है. अब हम और जो है सेंटेंसेस है उसको भी पढ़ते हैं. शिवम इज माई ब्रदर. ही इज अ प्लेयर. मतलब शिवम क्या है? नाउन है और हमने ये ही यूज किया उसके स्थान पर. ही इज ए प्लेयर. ये आपका पर्सनल प्रनाउन है. महिमा इज माई सिस्टर. शी इज अ वेरी क्लेवर. ठीक है. महिमा इंसान है, गर्ल है और उसके लिए हमने शी यूज कर लिया. दैट इज माई अम्ब्रेला. ठीक है. ये कोई चीज होगी. ये इट ब्रिंग इट हेयर. द चिल्ड्रन आर हेयर. कॉल देम.
ये ऊपर सारे जो हैं ये प्रोनाउंस हैं और इसके लिए जो हमने वर्ड्स यूज़ किए हैं ही शी इट देम, ये सारे इसके लिए प्रोनाउन यूज़ हुए हैं। अब हम इस जो आपके पास ये हैं इसमें हम जो चार्ट बना हुआ है इसमें हम देखेंगे पर्सन्स है, नंबर है, जेंडर है, उसका उसके फंक्शंस हैं। ठीक है, पहले आपका फर्स्ट पर्सन में सिंगुलर और प्लूरल दोनों होते हैं। जेंडर उसका कॉमन है, जैसे आई और वी के हैं फर्स्ट पर्सन है। ठीक है, आई वी फर्स्ट पर्सन है। इसका ऑब्जेक्ट क्या होगा, मी और अस। ठीक है, जैसे करूँगी मतलब इसमें आई का ऑब्जेक्ट क्या बनेगा, मी। ठीक है, और पॉजेसिव जैसे मैं किसी चीज़ को कहूँगी मेरी है तो वो माई और माइन बोलूँगी। जैसे वी है, वी का ऑब्जेक्ट क्या होगा, अस। ठीक है, और अगर हम उसके लिए बताएंगे कि ये मतलब जैसे वी हम बताएंगे तो अवर और आवर्स यूज़ करेंगे। सेकंड पर्सन है यू और यू। ठीक है, और इसका ऑब्जेक्ट भी यू योर होएगा और इसका पॉजेसिव क्या होएगा, यूअर योर्स। ठीक है, थर्ड पर्सन होता है ही शी इट दे। इसका ऑब्जेक्ट क्या है, ही से हिम, शी से हर, इट का इट और दे से देम। और इसका पॉजेसिव क्या हो जाएगा, जैसे ही कहेगा तो हिज बुक, शी कहेगा तो हर या हर्स बुक, इट का इट्स और दे का देयर या देयर्स। ये आपके फर्स्ट पर्सन है। फिर से देखो इसमें दिया है पर्सनल प्रोनाउन में निम्नलिखित 3 पुरुष होते हैं, पर्सन्स होते हैं। फर्स्ट पर्सन सिंगुलर में कौन कौन सा आता है, आई मी माई माइन, और प्लूरल है इनकी वी अस आवर आवर्स। सेकंड पर्सन है यू योर योर्स। थर्ड पर्सन है ही शी इट हिज हर इट्स हिम, और इनके प्लूरल्स कौन से हैं, दे देयर देयर्स देम। ये आपका हो गया पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन में जो भी मतलब प्रोनाउन है वो पुरुष स्त्री पक्षी पशु के बारे में बताती हैं। मतलब जैसे नाउन की जो पुरुष स्त्री पशु पक्षी के नाउन के स्थान पर यूज होते हैं उन्हें हम पर्सनल प्रोनाउन कहते हैं, जैसे आई यू ही दे इट। ठीक है, नेक्स्ट है आपका डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है जो प्रोनाउन उस संज्ञा की ओर संकेत करता है जिसके लिए वह प्रयुक्त होता है, वह डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कहलाता है। मतलब वह प्रोनाउन जो उस संज्ञा की मतलब उस नाउन की तरफ आपको पॉइंट बताता है। जैसे इसमें एग्जांपल देखो, दिस इज माई स्कूटर, तो स्कूटर तो क्या हो गया आपका नाउन, तो दिस इज माई स्कूटर उसकी तरफ आपको पॉइंट कर रहा है, संकेत कर रहा है, इशारा कर रहा है कि वो स्कूटर मेरा है। नेक्स्ट है दीज आर टेबल्स। अब दीज आर टेबल्स हैं तो ये मतलब टेबल्स की तरफ जो नाउन है उसकी तरफ इशारा कर रहे हैं, ये टेबल्स हैं, मेज हैं। दैट इज योर शर्ट, दोज आर चेयर्स। तो ये सारे जो हैं मतलब संकेत कर रहे हैं, उनको हम डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कहते हैं। आपके जो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस होते हैं वो कौन कौन से हो गए हैं, दिस दीज दिस दैट दीज और दोस, ये आपके डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। अब हम करेंगे इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस। नेक्स्ट है आपका इंट्रोगेटिव प्रोनाउन मतलब प्रश्नवाचक सर्वनाम। जो प्रोनाउन प्रश्न पूछने के का काम करता है उसे हम इंट्रोगेटिव प्रोनाउन कहते हैं। जैसे कोई भी जो है क्वेश्चन पूछता है उसको हम इंट्रोगेटिव प्रोनाउन कहते हैं। हु आर यू, जैसे ये हु आर यू, विच इज योर बुक, व्हाट व्हाट इज योर नेम, हुज इज दिस पेन। मतलब ये सारे जो हैं क्वेश्चन वाले जो होते हैं, हु विच हुज व्हाट, ये सारे जो हैं आपके इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस होते हैं। कह रहे हैं इंट्रोगेटिव प्रोनाउन के तुरंत बाद वर्ब यानी कि क्रिया आती है। जैसे देखो पहला ये आगे इंट्रोगेटिव, हु आर यू, विच इज योर बुक, व्हाट इज मतलब जो वर्ब है उसके बाद आ रहा है इज, हु इज दिस पेन। Now we will start exercise. First है टिक द करेक्ट आंसर, मल्टीपल चॉइस है, टिक द करेक्ट आंसर करने हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है वर्ड्स विच कैन बी यूज इन प्लेस ऑफ नेमिंग वर्ड्स आर कॉल्ड। मतलब जो शब्द जो हैं
नेमिंग वर्ड्स के मतलब नाउन के स्थान पर यूज किए जाते हैं, प्रयोग किए जाते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? वर्ब, जेंडर, प्रनाउन या फिर नाउन। तो आपका राइट ऑप्शन होगा नाउन। सेकंड है विच प्रनाउन इज यूज टू आस्क क्वेश्चन। क्वेश्चन पूछने के लिए कौन सा प्रनाउन यूज होता है? पर्सनल, डेमोन्स्ट्रेटिव, इंट्रोगेटिव या नॉन ऑफ दिस। तो क्वेश्चन के लिए हम क्या कहते हैं? इंट्रोगेटिव प्रनाउन होता है। ठीक है। थर्ड है आपका शगुन कुड नॉट गो टू सी द मूवी बिकॉज डैश फ्रेंड डिड नॉट कम। मतलब शगुन मूवी देखने नहीं जा सकती क्योंकि उसके मित्र नहीं आए थे। विच प्रनाउन विल बी फिल इन द करेक्टली। आपका है माई, हिज, देयर या हर। तो शगुन के लिए क्या आएगा? माई तो आएगा नहीं, हिज वो गर्ल है इसलिए हिज नहीं आएगा, देयर भी नहीं आएगा क्योंकि वो सिंगुलर है, और देयर किसके लिए आता है? प्लूरल के लिए। तो सिंगुलर शी से क्या होता है? शगुन शी है तो इसलिए उसका आएगा हर। तो आपने इसमें टिक करना है। थर्ड है दीज आर इंटरेस्टिंग नॉवेल्स। द कलर्ड वर्ड इज, मतलब कलर्ड वर्ड है दीज। ये कौन सा प्रनाउन है? रिफ्लेक्सिव प्रनाउन है, इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव में तो कौन से होते हैं? हु, विच, व्हाट, हुज। ठीक है। और कह रहा है डेमोन्स्ट्रेटिव है, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रनाउन है या नॉन ऑफ दिस है। तो ये आपका डेमोन्स्ट्रेटिव प्रनाउन है। नेक्स्ट है फिफ्थ द प्रनाउन यूज्ड फॉर द सेकंड पर्सन इज। अब मतलब सेकंड पर्सन कौन सा होता है? पहले में क्या था? आई वी यू, मतलब आई वी। फर्स्ट पर्सन कौन से होते हैं? आई, मी, माई, यू। और यू नहीं बेटा, यू तो सेकंड पर्सन होता है। माई, आवर, ठीक है, आस, ये फर्स्ट पर्सन होते हैं। यू, योर सेकंड होते हैं। ही, शी, इट जो होते हैं वो थर्ड होते हैं। तो इसमें जो सेकंड पर्सन कौन सा है? यू है, ही है, आई है या दे है। तो इसमें राइट ऑप्शन जो है आपका यू है। नेक्स्ट क्वेश्चन सेकंड, चूज द pronoun in the following sentences and also write person of the personal pronoun in the brackets in the given space। अब जैसे है फर्स्ट है she sings a song। तो इसमें pronoun कौन सा आपका? she। ठीक है। जैसे she है तो she कौन सा पर्सन है? आपको यहाँ लिखना है थर्ड पर्सन, थर्ड पर्सन। जैसे सेकंड है यू आर माई फ्रेंड। तो जो है आपका प्रनाउन क्या है? यू है। तो यू कौन सा पर्सन है? सेकंड पर्सन। नेक्स्ट है थर्ड है दिस इज अ वॉच। तो दिस क्या है? दिस प्रनाउन है पर ये कोई पर्सन नहीं है, ये डेमोन्स्ट्रेटिव प्रनाउन है। फोर्थ है दे डू देयर वर्क। दे क्या है? दे को अंडरलाइन कर लिया, ये हमारा पर्सन है, ओ सॉरी पर्सनल प्रनाउन है। और दे कौन सा पर्सन है आपका? थर्ड पर्सन है। फिफ्थ वाला है आई लव यू। तो आई जो है आपका पर्सनल प्रनाउन है और ये है आपका फर्स्ट पर्सन। ही इज योर एनिमी। तो ही आपका पर्सनल प्रनाउन है और पर्सन कौन सा? ये थर्ड पर्सन। नेक्स्ट है आपका सेवेंथ वी। वी कौन सा पर्सन है? वी कौन सा पर्सन है? वी जो है आपका पर्सनल प्रनाउन है, ये फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन। इट, इट आपका थर्ड पर्सन है। व्हाट इज योर नेम। ये जो व्हाट है ये आपका इंट्रोगेटिव प्रनाउन है। और हुज इज दिस वॉच। हुज भी जो है आपका, ये आपका इंट्रोगेटिव प्रनाउन है। ठीक है। इसमें आपने ये पर्सन वाला नहीं लिखना, पर्सन में खाली पर्सनल प्रनाउन में ही लिखना है आपको। नेक्स्ट एक्सरसाइज है जैसे थर्ड फिल इन द ब्लैंक्स विद द सुटेबल pronouns from the boxes and state whether they are personal। पर्सनल के लिए आपने पी लिखनी है, डेमोन्स्ट्रेटिव के लिए डी और इंट्रोगेटिव के लिए आई लिखना है। जैसे फर्स्ट है आपका डैश इज द ट्रेन बाय विच यू कैन गो टू पटना। तो आप ये इसमें भरोगे दिस। तो दिस कौन सा? डेमोन्स्ट्रेटिव
प्रनाउन है, इसमें आपने डी लिख देना साइड पे। ये इसमें ऑप्शंस भी दे रखे हैं। सेकंड है डैश डू यू प्रेफर मिल्क और टी, इसमें आएगा व्हाट, तो ये व्हाट कौन सा है, इंट्रोगेटिव प्रनाउन है आपका, ठीक है, इसमें आपने आई लिख देना है। डैश है डैश आर वेरी यूजफुल बुक्स फॉर यू, तो दीज भी आपका डेमोन्स्ट्रेटिव प्रनाउन है। वेट हेयर टिल आई कंप्लीट माई वर्क, तो आई कौन सा आपका पर्सनल प्रनाउन है, पी लिख दिया हमने। द क्लाइमेट ऑफ ग्रीस इज एज टेम्परेट एज दैट ऑफ इटली, तो दैट भी आपका जो है डेमोन्स्ट्रेटिव प्रनाउन है। नेक्स्ट है विच ट्रेन गोज टू दिल्ली, तो विच जो है आपका इंट्रोगेटिव प्रनाउन है। स्टूडेंट्स इसके साथ हम आज इतना ही करेंगे। नेक्स्ट जो एक्सरसाइज 4th 5th और 6th रहेगी वो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। सो योर होमवर्क इज अंडरस्टैंड द कंसेप्ट वेरी क्लियरली एंड डू एक्सरसाइज 1st 2nd and 3rd in your English grammar notebook. Also write definition and kinds of pronoun in your English grammar notebook. Thank you.